इस दफा चैलेंज है जरा हट के, इस बार इम्तिहान है सहाफत की अमानत का। इस बार सिर्फ बातें नहीं, साबित करना था कि मासूम बच्चों से लेकर जवानों, खवातीन, मर्द, बुजुर्ग, वो नाजरीन जिन्होंने अपनी मेहनत का एक एक रुपया इकट्ठा करके आज न्यूज़ ARY के फंड में जमा किया, वो क्या मदद की तलब में उठे हाथों तक पहुंचा या नहीं? आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, आज न्यूज़ के सैयद तलत हुसैन और ARY के काशिफ अब्बासी फ़ंड की तकसीम के लिए यहाँ पर आज न्यूज़ की टीम ने अपने दीगर जो रज़ाकार ग्रुप्स थे उनके साथ मिलकर डी खान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में डिस्ट्रीब्यूशन का एहतमाम किया। इस हवाले से पहले हमारी मीटिंग्स हुई, बातचीत हुई और हमने ये तरीका निकाला कि यूनियन काउंसिल लेवल पर और काउंसलर्स लेवल पर जो सामान की तरसील को मुमकिन बनाया जा सके। इस सिलसिले में जो हमारे साथ भरपूर ताउन किया वो शफीक चकरियाल साहब हैं, जो डेरा यूथ फोरम के प्रेसिडेंट भी हैं, फॉर्मर काउंसलर भी हैं और इलाके की जानी मानी समाजी शख्सियत हैं। उनके साथ हम बात करेंगे कि उन्होंने इस तमाम अमल को किस तरीके से ख़ुद भी मॉनिटर किया, ख़ुद उसका हिस्सा बने और उसकी टीम ने किस तरीके से ये काम किया। शफीक साहब, ये फरमाइएगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर तो बहुत सारे दीगर ऑर्गेनाइजेशन भी सामान तकसीम कर रहे हैं, ज़ाहिरी बात है हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी सामान तकसीम कर रही है, लेकिन किस हद तक आप समझते हैं कि जो सैयद तलत हुसैन और काशिफ अब्बासी की जानिब से जो फ़ंड कायम किया गया है वहाँ से निकलने वाला वो फ़ंड वो एक एक पाई हकदार के पास पहुँच रही है, उस हवाले से आपने ग्राउंड के ऊपर क्या देखा? जी, इस तरह है जी कि क्योंकि यहाँ पर सैलाब आए हुए काफ़ी दिन हुए हैं, तो फिर हमने पहले भी यहाँ पे कैंप लगाया हुआ था और हम ये फील्ड में काम कर रहे थे। और जब आज चैनल की टीम आई, उन्होंने हमें कहा कि जी आप हमारे साथ आएँ, आप हमारे साथ काम करें और ये चीज़ें हकदारों तक पहुँचे ना। तो हमने यूनियन काउंसिल लेवल्स पर हमारी जितनी यूथ थी, हमारे जितने यंगर्स थे, हमने उनको एक्टिव किया, हमने क्रॉस चेक किया और जितने लोग उन पॉलिटिशियंस की मदद से भी रह गए थे और NGOs की भी, और हमने उनको क्रॉस चेक करके और फिर हमने उन तक वो सामान पहुंचाया है और वो सामान आपकी और सारी कौम के सामने है जी। अंदाज़न आपके पास वॉलंटियर की कितनी तादाद होगी जो पूरे डी खान को कैटर कर रही थी इस पूरे प्रोसेस के अंदर? हमारे पास तकरीबन डी खान के 47 यूनियन काउंसिल्स हैं, तकरीबन हर यूनियन काउंसिल के अंदर हमारी तंजीम मौजूद है जी। तो हमने हर यूनियन काउंसिल से लिस्टें बनाई और जो सामान आपका आया उसको हमने वॉलंटियर और हकदारों तक पहुंचाया है, जो कि आपकी कैमरे की आंख भी देख रही थी, लोग भी देख रहे थे। और क्योंकि सामान कम होने की वजह से कुछ यूनियन काउंसिलें हुई और कुछ रह गईं। ये फरमाइएगा शफीक भाई कि इस वक्त किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है डी खान के जो सैलाब से मुतासर इलाके हैं वहाँ के अवाम के? इसमें एक तो जी जो हमारा दामान का एरिया है वहाँ पर पीने के पानी का बड़ा मसला है और दूसरा खुराक का मसला है। अगर वहाँ पर ये जितनी खुराक डी खान में आई है अगर ये बराबर पहुँचती तो लोगों को कोई मसाइल भी नहीं थे। और दूसरा ये कि ये जो NGOs या हम जो खुराक दे रहे हैं ना, ये उनका एक हफ़्ता चलेगी, 15 दिन चलेगी वो खुराक और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। और आपको इस किस्म का सेटअप बनाएं ताकि इनकी परमानेंट ये मसाइल हल हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक चकरियाल साहब आपका। नाजरीन, अब हम आपको लेकर चलेंगे उन इलाकों तक जहां तक ये सामान इस मैन यूटिलिटी स्टोर से निकल कर हम पहुंचा रहे हैं। आइए देखते हैं।
अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डी खान आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ नवीद सुल्तान। उनसे हम पूछेंगे इस जगह के हवाले से भी और इस सारे प्रोसेस के हवाले से भी। नवीद, पहले तो इस जगह के हवाले से बताइएगा कि यहाँ कितने देहात हैं और इस जगह का इंतखाब आपने क्यों किया? जी फ़खर, जैसे कि आपने बताया कि डेर इसमाइल खान का सूबाई असम्बली का हल्का जो सिटी 2 है उसका अहम इलाका है। इसको चेकान कहते हैं, यूनियन कौंसल चेकान है। इसके इर्द गिर्द दर्जनों देहात मौजूद हैं जो हाल सैलाब से मुतासर हुए हैं। तमाम जो यहाँ पर इलाका बूढ़ और गरहयात और जो शोरकोट है वो ज़्यादा मुतासर है, क्योंकि फ्लड ने यकदम उनको रात पर यहाँ पर दबाव डाला था और तकरीबन यहाँ पर जो घर हैं वो डिमॉलिश हो गए थे और लोग इस वक्त शदीद सैलाब की वजह से, खुराक की वजह से बहुत परेशान थे। आर्मी ने और दीगर इदारों ने किया, लेकिन हमारी तरफ से जो हमें जो फ़र्ज सौंपा गया था उसके लिए हमने यहाँ पर बाकायदा रज़ाकारों का तावन हासिल करके उनका कमेटी बनाई है। और वो लोग जो इमदाद से रह चुके हैं, जो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो शहर से सड़कों से दूर हट कर पड़े हैं, उनको हमने रजिस्ट्रेशन किया है। उनको उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया है और अब यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं और यहाँ पर उनकी बैठने की जगह है, जबकि वहाँ पर जो हमारे साथ है वहाँ पर हम उनको खुराक और रजिस्ट्रेशन का जो कार्ड लेकर उनको दोबारा खुराक देंगे। आज आप कितना सामान इनको डिलीवर कराएंगे? जी, ये जो हमारे गरायात है, बूढ़ है और शोरकोट के इलाके हैं, इसमें हम 200 के करीब जो बैग्स हैं वो तकसीम करेंगे। और अब तक आपकी जो इमदाद पहुंच पाई है, तकरीबन कितने घराने उससे मुस्तफ़ीद हो पाए पूरे डी खान के अंदर? जी फ़खर, अब तक जो हमारे पास है 1000 के करीब जो मुख्तलिफ घराने उनको हम दे चुके हैं। उसमें कच्चे के इलाके भी शामिल हैं जिनमें झोग उबेचड़, झोग डार, झोग बिलाल, झोग मोहाना और इसी तरह तहसील जो प्रोआ के इलाके हैं वहाँ पर द्राबन खुर्द हो गए, शाला, रोडा, नईवेला और दीगर इलाके उनको भी दी है। इसी तरह हमारा इसके बाद जो प्रोग्राम है वो पहाड़पुर तहसील के इलाके का है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद सुल्तान। नाज़रीन, अब हम आपको दिखाएंगे कि तमाम तर महदूद वसाइल के बावजूद, कम तर अफरादी क़ुव्वत के बावजूद और डी खान जो कि नज़दीकियत रखता है ख़ुसूसन जनूबी वज़ीरिस्तान के साथ, और यहाँ पर जो लैंड एडर सिचुएशन है उस हवाले से भी सिक्योरिटी गो के हमारे पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज के साथ इस सामान को तकसीम किया जाए। ये वो जगह है नाज़रीन जहाँ पर हमने जो लोग इस वक्त, ज़ाहिरी बात है कि बाहर मौजूद है, इस वक्त तक इंतज़ार कर रहे थे अंदर, यहाँ पर इनकी तमाम की तमाम रजिस्ट्रेशन हो पाई है। और अब इस जानिब हमने जहाँ पर जो इमदादी अशिया स्टोर की हुई हैं वो इनसे अलहदा यहाँ पर इनकी हिफाजत के साथ, और साथ में जो रजिस्ट्रेशन का अमल है, अब जो लोग बाहर मौजूद हैं या जो इंतज़ार कर रहे थे उन तक हम इमदाद देंगे। लेकिन इस जगह पर हमने उनके लिए इमदाद का सामान भी रखा हुआ है। एक एक करके वो इस जगह तक पहुंचेंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन काउंटर चेक की जाएगी, उनसे उनके कूपन लिए जाएंगे और इसके बाद उनका जो इमदादी सामान है वो उनके हवाले किया जाएगा। आइए देखते हैं ये अमल भी। जी नाज़रीन, अब हम आपको उस प्रोसेस के हवाले से बताते हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत देर का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद शफाफियत के लिए जो तरीक़ेकार है वो कुछ यूँ हैं कि हमने पहले से टोकन दिए हुए हैं। ये वो टोकन है जो हमारी रिसोर्स टीम ने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इसके बैक पे हमने नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर, फैमिली नंबर, एड्रेस, सीरियल नंबर जो हमारे पास लिस्टें मौजूद होती हैं, और लिस्ट नंबर जो एक और लिस्ट है काउंटर चेक के बाद जो हमारे पास आती है वो मौजूद है। अगर इसको आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमने फॉर्म में वो तमाम चीज़ें मेंशन की हुई हैं। गृहयात या रिसोर्स पर्सन जो हमारे साथी यहाँ पर होते हैं, ज़िला, तहसील, यूनियन काउंसिल कोराई और फिर गाँव गृहयात। इसके बाद हमने यहाँ पर नाम, एड्रेस कंप्लीट, शनाख्ती कार्ड नंबर, ख़ानदान नंबर, और यहाँ पर हम दस्तखत या फिर अंगूठे का निशान लगाते हैं। अब जो हमारे साथ मौजूद है सीद मीर, इनका नाम है साजिद मीर, उनको हम ये इनके पास पहले से टोकन पड़ा हुआ था। इस टोकन के ऊपर आप अंगूठा लगाएंगे या दस्तखत? आप अब इधर ठीक है, ये लें। इस तरीके से हम सारी लिस्टें मेंटेन कर रहे हैं, और जो हमारी जो टीम थी जिन्होंने सामान डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो टोकन थे, बिलाखिर ये टोकन वापस हमारे पास आ पहुंचता है। इस वक्त आप देख रहे हैं एक ढेर लगा हुआ है। फ़र्दन हर शख्स के साथ बातचीत, उसके जो एड्रेसेस हैं, सीरियल नंबर और
ان سے یہ سوالات کہ کیا پہلے امداد ملی ہے نہیں ملی ہے، یہ سارے سوالات ہم ان سے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم سامان اس کو پیسفلی ڈیلیور کر دیتے ہیں اس جگہ پر.